बहुत समय पहले परियों की वादी में एक अद्भुत मुकुट था, जिसे ज्योति मुकुट कहा जाता था। इस मुकुट में अनगिनत चमचमाते रत्न जड़े थे, जिनमें प्रत्येक रत्न सूर्य, चांद और तारे की किरणों से चमकता था। मुकुट न केवल वादी को रोशन रखता था, बल्कि यह परियों की शक्ति का प्रतीक भी था। रानी ईला ने इसे पीढ़ियों से संभाल कर रखा था। कहा जाता था कि अगर यह मुकुट खो जाए तो परियों की वादी अंधकार में डूब जाएगी। ये वादी चारों ओर से इंद्रधनुषी पहाड़ों और झरनों से घिरी हुई थी। यहाँ हर समय फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती थी और परियां अपनी मधुर आवाज़ों से इस जगह को जीवंत बनाती थीं। वादी का केंद्र ज्योति वृक्ष था, जिसके ऊपर मुकुट को रखा जाता था। यह मुकुट अपनी जादुई किरणों से वादी को अंधेरे और बुरी ताकतों से बचाता था। काले जंगल में दारुक नाम का एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह अंधेरे का स्वामी था और वादी की रोशनी से जलता था। उसने कई वर्षों तक मुकुट को पाने की कोशिश की, लेकिन वादी की परियों की शक्ति के कारण वह असफल रहा। आखिरकार उसने एक कुटिल योजना बनाई। दारुक ने स्मृति धुंध नाम का एक खतरनाक जादू रचा, जो परियों की याददाश्त को कमजोर कर सकता था। एक रात जब सारी परियां वादी में त्योहार मना रही थी और रानी ईला मुकुट के साथ ज्योति वृक्ष के पास बैठी थी, दारुक ने स्मृति धुंध फैला दी। धुंध ने सभी परियों को गहरी नींद में डाल दिया। इसी दौरान दारुक मुकुट चुराकर अंधेरे में गायब हो गया। जब सुबह हुई तो रानी ईला ने देखा कि ज्योति वृक्ष का प्रकाश फीका पड़ चुका था। मुकुट गायब था। पूरी वादी में अफरा तफरी मच गई। परियां परेशान थीं क्योंकि बिना मुकुट के वादी पर अंधकार और ठंड का खतरा मंडराने लगा था। रानी ने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि मुकुट काले जंगल में छुपा हुआ है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए वादी की सबसे साहसी और बुद्धिमान परियों की जरूरत थी। उस समय वादी में दो बहादुर परियां थीं, आर्या और तारा। आर्या तेज तर्रार और कुशल तीरंदाज थी, जबकि तारा मंत्रों और जादू में पारंगत थी। दोनों बचपन से ही दोस्त थीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती थीं। आर्या ने कहा, अगर हम इस मुकुट को वापस नहीं लाए तो वादी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। तारा ने सहमति जताई और कहा, हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, लेकिन मुकुट को वापस लाकर ही दम लेंगे। रानी ईला ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया, जो मुकुट तक का रास्ता दिखा सकता था। लेकिन नक्शे की शर्त थी कि केवल साहसी दिल और सच्चाई से भरे मन वाले ही इसे पढ़ सकते थे। रानी ने उन्हें जादुई पंख और सुरक्षा कवच भी दिए। दोनों ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें इंद्रधनुषी झील पार करनी थी, जो बेहद गहरी और खतरनाक थी। झील की एक अनोखी बात यह थी कि इसकी सतह पर पानी की जगह इंद्रधनुषी किरणें बहती थीं। झील के अंदर कई जादुई जीव रहते थे, जिनमें एक बूढ़ा कछुआ भी था। जब वे झील के पास पहुंची तो बूढ़ा कछुआ उनके सामने आया और कहा, ये झील बहुत चालाक है। जो लालच में फंसेगा वह इसमें डूब जाएगा। अगर तुम इसे पार करना चाहती हो तो सच्चे दिल और दिमाग से काम लेना होगा। आर्या और तारा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए झील को पार किया। लेकिन जैसे ही वे झील के बीच में पहुंची, झील ने एक इंद्रधनुषी भंवर बनाकर उन्हें अंदर खींचने की कोशिश की। तारा ने अपनी जादुई शक्ति से एक मजबूत ढाल बनाई और आर्या ने झील की लहरों को काटते हुए रास्ता बनाया। दोनों ने मिलकर झील को पार कर लिया। झील पार करने के बाद वे काले जंगल के किनारे पहुंची। ये जंगल इतना अंधेरा था कि वहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं। हर तरफ डरावनी आवाजें और छायाएं मंडरा रही थीं। जंगल में कदम रखते ही तारा ने कहा, यहाँ हमारा हर कदम सोच समझकर होना चाहिए। दारुक ने यहाँ जादू और जाल बिछा रखे होंगे। काले जंगल के बीच दारुक की गुफा थी। गुफा का दरवाजा एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था। दरवाजे पर एक रहस्यमयी पहेली लिखी थी, जब दिन और रात मिलते हैं तब कौन सा पल होता है। आर्या और तारा ने कुछ पल सोचा। तारा ने कहा, ये संध्याकाल हो सकता है, जब दिन और रात के बीच का पल होता है। जैसे ही उसने यह जवाब दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगी, गुफा के दरवाजे से एक जादुई चेतावनी आई। जो अंदर जाएगा उसे अपने डर और लालच का सामना करना होगा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ओर जादुई लताओं और चमकते पत्थरों से बनी दीवारें थीं। तारा ने अपनी जादुई छड़ी से रोशनी उत्पन्न की, जिससे रास्ता थोड़ा साफ हुआ। जैसे ही वे आगे बढ़ी, पहली चुनौती सामने आई। गुफा के अंदर अचानक एक धुंध भरी जगह बन गई। इस धुंध में दोनों को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देने लगी। आर्या को अपने परिवार की छवि दिखाई दी, जो संकट में था, और तारा को अपने दोस्तों की पीड़ा दिखने लगी। तारा ने समझा कि ये दारुक का भ्रम है। उसने आर्या से कहा,
ये सब झूठ है, हमें अपने डर से पार पाना होगा। उन्होंने अपनी शक्ति और एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर इस जादुई भ्रम को तोड़ दिया। धुंध छट गई और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें 3 जादुई राक्षसों का सामना करना पड़ा। हर राक्षस मुकुट के पास पहुंचने से रोकने के लिए था। ये राक्षस पत्थर से बना हुआ था और बहुत ताकतवर था। जैसे ही आर्या ने उसे रोकने की कोशिश की, राक्षस ने बड़े पत्थर फेंककर उन पर हमला किया। आर्या ने अपनी तीरंदाजी कौशल का उपयोग किया और एक विशेष जादुई तीर से राक्षस की कमजोर कड़ी पर निशाना साधा। तीर लगते ही राक्षस चूर चूर हो गया। दूसरा राक्षस एक विशाल जादुई सर्प था, जिसकी आंखों में सम्मोहक शक्ति थी। सर्प ने तारा को अपनी शक्ति से काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तारा ने अपनी मंत्र शक्तियों का उपयोग किया और एक दर्पण जादू तैयार किया। जब सर्प ने अपनी शक्ति छोड़ी तो वह उसी पर पलट गई और सर्प बेहोश हो गया। आखिरी राक्षस सबसे खतरनाक था। यह एक परछाई योद्धा था जो उनकी हर चाल को समझ सकता था। जैसे ही वे हमला करते, ये योद्धा उनकी ही शक्ति को पलटकर उन पर वार करता। तारा ने समझदारी से कहा, हम इसे ताकत से नहीं हरा सकते, हमें इसे धोखे से हराना होगा। आर्या ने अपना तीर दाईं ओर निशाना बनाकर छोड़ा और योद्धा उस ओर भागा। तारा ने मौके का फायदा उठाकर अपनी छड़ी से एक रोशनी की दीवार खड़ी कर दी, जिसने परछाई योद्धा को नष्ट कर दिया। 3 राक्षसों को हराने के बाद वे गुफा के सबसे अंदरूनी कक्ष में पहुंची। वहां मुकुट रखा था, जो एक चमचमाते पत्थर के ऊपर था। लेकिन जैसे ही आर्या ने मुकुट उठाने की कोशिश की, पूरा कक्ष कांपने लगा। दारुक अचानक प्रकट हो गया। वह एक डरावने रूप में था और जोर से हंसा। तुम सोचती हो कि मुझे हराकर मुकुट ले जा सकती हो? यह असंभव है। दारुक ने अपनी काली जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर दोनों पर हमला किया। तारा ने अपनी जादुई ढाल बनाकर खुद को और आर्या को बचाया। आर्या ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन दारुक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनका कोई भी हमला सफल नहीं हो रहा था। तारा ने कहा, हम दारुक को उसकी ही जादुई ऊर्जा से हराएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। तारा ने अपने मंत्रों से एक जादुई जाल बनाया और आर्या ने दारुक को उकसाया। जैसे ही दारुक ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, तारा ने जादुई जाल को खोल दिया। दारुक की शक्ति पलटकर उसी पर लग गई और वह अपनी ही गुफा में कैद हो गया। अब मुकुट पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसे ही तारा ने मुकुट उठाया, गुफा में रोशनी फैल गई। मुकुट ने दोनों को वादी तक वापस पहुंचाने के लिए एक जादुई मार्ग तैयार किया। जैसे ही आर्या और तारा मुकुट लेकर वापस वादी पहुंची, वादी फिर से रोशनी से भर गई। रानी ईला ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने जो साहस और चतुराई दिखाई है, वह अविस्मरणीय है। रानी ने मुकुट को ज्योति वृक्ष पर रख दिया और वादी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। आर्या और तारा को वादी के सबसे बड़े रक्षक का सम्मान दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और एकता से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।